हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और की रीडिंग है सितंबर के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सेकंड वीक में। एक्सक्यूज मी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, Ace of Wands, The Hierophant। ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि अब आप ये फील कर रहे हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं है। किंग ऑफ कप्स के साथ आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो बहुत मैच्योर है और जिसे लगता है कि सबको खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा इस पर्सन को दूसरों की नज़र में अपने इमेज की भी बहुत परवाह है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, या देता भी है तो कभी भी अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाता। और ऐसा शायद ये ज़्यादातर आपको ये एक्सक्यूजेस दे के करते हैं कि दूसरे लोग इसका अप्रूवल नहीं दे रहे, इनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड। और किंग ऑफ कप्स के साथ एक और बात हो सकती है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो आपको ये एक्सक्यूज देता रहता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो चाहे भी तो आपके पास नहीं आ सकते या अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। फ्यूचर में वो कोशिश करते रहेंगे, देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में आपसे कहा जा रहा है अपने विजडम को यूज़ कीजिए। द हायरोफेंट के साथ अब आपके लिए अपने बारे में सोचना ज़रूरी हो चुका है। आपके पास बहुत विजडम है, आप सारी बातों को समझते हैं, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है ऑलरेडी एंड आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन यहाँ पे सेल्फिश हो रहा है, ये पर्सन आपको जाने नहीं दे सकता क्योंकि इनके इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं। ओके, एंड इन्हें ज़रूरत है आपकी, पर ये पर्सन हरगिज़ इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने फीलिंग्स को जाहिर कर सके दूसरों के सामने, स्टैंड कर सके इस कमिटमेंट के लिए और कदम उठा सके कुछ रियल, मतलब कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सके। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अकेला खुद पे छोड़ दिया है। आप वॉन्ट्स कैरी करते जा रहे हैं एंड आपको पता नहीं कि कब आपको इस बोझ से छुटकारा मिलेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इन वॉन्ट्स को यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, इन वॉन्ट्स को यहीं पे छोड़ दीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए। आपको संभालने के लिए यूनिवर्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी ऐसी चीज़ को कंटिन्यू करने की जिसको आप अकेले ही कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशनशिप में होके भी। फाइव ऑफ कप्स के साथ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का अफसोस भी हो कि आपने इस रिलेशनशिप में इतना वक्त दिया, इतना अटेंशन दिया, इस पर्सन को इतना प्यार दिया और उसके बाद आपको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका ये रिजल्ट मिल रहा है। आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं
इस सिचुएशन में आपके लिए बस एक ही बात है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। ज़रा देखिए पीछे मुड़ के, आपकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ बचा है। आपने सब कुछ नहीं गंवाया है। आपके पीछे आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी अपनी सोल है, यूनिवर्स है। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यूनिवर्स वो आपको सब कुछ देगा जिसके आप हकदार हैं और जो आपको मिलना चाहिए। इनफैक्ट इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में पहले एक जगह बनाएं जहाँ पे ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ पे एंटर कर सके। तो फिलहाल अपने आप को प्रेशर मत कीजिए किसी चीज़ के लिए। नाइस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए खुद पे प्रेशर बनाएं कि कुछ भी हो मुझे इसी में रहना है, चाहे जितने एफर्ट्स लगे, क्योंकि इसके सिवाय मेरा भविष्य नहीं है। ऐसा नहीं है। या फिर इसलिए कि आपको आज के आज ही मूव ऑन करना है। ऐसा भी कोई प्रेशर आपको अपने ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फीलिंग्स को सुनिए, उससे डील कीजिए और केयरफुली सोचिए। हायरोफेंट के साथ आप बहुत वाइज हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको किसी की एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ समय अकेले बिताना ही काफ़ी होगा क्लैरिटी के लिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The world, the star, Five of Wands, Ten of Pentacles, and Strength। तो यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आपको ज़रूरत है अपने इनसिक्योरिटी से लड़ने की। ओके, शायद आपके दिमाग पे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकते, या ये पर्सन आपको अकेला छोड़ देगा तो आप क्या करेंगे, या फिर आप शायद इस लायक नहीं है कि ये पर्सन दूसरों को नज़रअंदाज करके, दूसरों के ओपिनियन को नज़रअंदाज करके भी आपके साथ एक फ्यूचर चुने। ये सब बातें रियल नहीं है। ओके, इन सारी बातों को आपको केयरफुली हैंडल करना होगा। आई मीन डिटेल में जाएंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। द स्टार के साथ चीटर ये पर्सन है। ओके, कमिटमेंट इन्होंने तोड़ा है, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ज़रूरत है अपने अंदर के विल पावर को वापस जगाने की और ये रियलाइज़ करने की कि आप द वर्ल्ड हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कईयों के नसीब में नहीं है और आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है। टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे दूसरे लोगों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप में इंटरेस्ट है। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के लिए पुश नहीं करेगा। यूनिवर्स सिर्फ आपसे कह रहा है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। जो मोमेंट्स आपको खुशियों के मिल रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए और केयरफुली सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है। Gaia, Earth connection. Be mindful of the planet. Come back to Earth. Stay grounded. तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्टेड रहिए।
फिजिकल रियाल में जो चीज़ें हैं, अर्थ रियाल में जो चीज़ें हैं, अर्थ पे वापस आना ज़रूरी है। शायद आप किसी इल्यूजन में रह रहे थे अभी तक, और अब ग्राउंडेड रहिए, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचिए। आप सिर्फ रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं, पर ये भी देखना ज़रूरी है कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है इतने कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने के बाद। तो ये है रीडिंग सितंबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।